नमस्ते दोस्तों, गैजेट मेटावर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे एआई वर्ल्ड में अपना अगला कदम रख दिया है। तो क्या है ये नेक्स्ट स्टेप, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये नेक्स्ट स्टेप है एआई पावर्ड बिंग सर्च इंजन। आज की वीडियो में हम इसी एआई पावर्ड बिंग पे बात करने वाले हैं। तो क्या है एआई पावर्ड बिंग? दरअसल ये माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन बिंग का लेटेस्ट वर्जन है। यही नहीं, इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एज का भी लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया गया है। बिंग और माइक्रोसॉफ्ट एज दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के ही सर्च इंजन है। फ़र्क इतना है कि एज माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है और बिंग वेब ब्राउज़र है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेट करता है। हाल ही में हुए बिंग और माइक्रोसॉफ्ट एज के फरवरी 2023 के इवेंट में माइक्रोसॉफ्ट के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ मेहंदी ने बिंग और माइक्रोसॉफ्ट एज के नए वर्जन को इंट्रोड्यूस किया। तो आइए जानते हैं कि इस इवेंट में क्या हुआ, क्या चेंज हुआ है पुराने और नए वेब ब्राउज़र में। तो आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने वेब ब्राउज़र में एआई को ऐड कर दिया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे होगा ये कि अब आपके कस्टमाइज सवालों के जवाब ये ब्राउज़र बहुत ही आसानी से दे पाएगा। इस इवेंट में माइक्रोसॉफ्ट में 4 टेक्निकल ब्रेकथ्रूज के बारे में भी बताया है। नंबर 1, ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप किया है और उसके एआई टेक्नोलॉजी को बिंग में ऐड भी किया है। और ख़ास बात यह है कि ये एआई टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी से भी ज़्यादा बेहतर है। चैट जीपीटी क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। चैट जीपीटी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। नंबर 2, प्रोमीथियस मॉडल। ये बेसिकली वो टेक्निक है जिससे बिंग इन एआई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हमें परफेक्ट आंसर देता है। नंबर 3, इम्प्रूवमेंट इन कोर सर्च इंडेक्स। एआई को वेब ब्राउज़र में यूज़ करने का माइक्रोसॉफ्ट का डिसीजन उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हुआ है। कुछ दिनों पहले बिंग में एआई को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट को इतने रिलेवेंट रिजल्ट मिले जो उसके सर्च इंडेक्स के ग्राफ पर पिछले 20 सालों में कभी नहीं थे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट को एआई के रूप में एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है जिससे वो गूगल जैसी कंपनी को वेब सर्चिंग की दुनिया में कंपटीशन दे पाएगा या शायद उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। नंबर 4, यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका यूज़र आपके प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल ही नहीं है तो उसका यूज़ कैसे करेगा। तो बिंग ने इन चारों फील्ड में काम किया है और यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है। माइक्रोसॉफ्ट के ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप करने से बिंग के सर्च रिजल्ट अच्छे हुए हैं या नहीं, इस पे माइक्रोसॉफ्ट के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ मेहंदी ने एआई पावर्ड बिंग के लॉन्च इवेंट में कुछ एग्जाम्पल दिए, जिससे आपको ये समझ आएगा कि ये नया एआई पावर्ड बिंग ब्राउज़र कितना कैपेबल है। पहले एग्जाम्पल में जब बिंग पे सर्च किया गया कि कंपेयर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैक्सिकन आर्टिस्ट एंड दियर टॉप पेंटिंग्स, तो बिंग के पुराने वर्जन में सर्च करने पर कुछ ऐसा टिपिकल सा रिजल्ट दिखाई दिया, जबकि नए एआई पावर्ड बिंग पर हमें कंपाइल्ड फॉर्म में एक बेहतर रिजल्ट फॉर्मेट मिला। दूसरे एग्जाम्पल में जब बिंग पे सर्च किया गया कि अगर होंडा ओडिसी के 2019 मॉडल के सीट को फोल्ड किया जाए तो क्या आइकिया का कीप ऑन लव सीट फिट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि कैसे एआई पावर्ड बिंग साइड स्निपेट में डायमेंशन का डिटेल देते हुए हमें ये आंसर देता है कि आइकिया का कीप ऑन लव सीट फिट नहीं आ पाएगा, जो कि एक बहुत ही एडवांस लेवल का रिजल्ट है। एक और एग्जाम्पल में जब एआई पावर्ड बिंग पे सर्च किया गया कि टॉप 3 सेलिंग वैक्यूम्स के प्रोज और कॉन्स क्या है, तो कैसे साइड स्निपेट में बिंग के नए वर्जन ने तीनों प्रोडक्ट का अलग अलग प्रोज और कॉन्स बताया है। ऐसे मल्टीपल क्वेरीज का सटीक आंसर देता है एआई पावर्ड बिंग, जो कि इसे कस्टमाइज रिजल्ट में कहीं ना कहीं गूगल से बेहतर बनाता है। पर यही नहीं, एआई पावर्ड बिंग सर्च रिजल्ट को एक कदम और आगे लेकर जाता है। कैसे? तो आइए जानते हैं। जब आप एआई पावर्ड बिंग पे सर्च करते हैं टॉप सेलिंग 65 इंच टीवी, तो ये आपको इम्प्रेसिव रिजल्ट तो देता है, पर अगर आपको गेमिंग टीवी चाहिए हो तो आप क्या करेंगे? उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग में एक नया फीचर लाया है जो है चैट। चैट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप इसके चैट इंटरफेस में पहुंच जाएंगे और वहां आप अपने सर्च से रिलेटेड पर्सनल क्वेरीज या कस्टमाइजेशन पूछ सकते हैं। जैसे इस केस में हमें गेमिंग टीवी चाहिए तो हम पूछ सकते हैं विच ऑफ दीज इज़ बेस्ट फॉर गेमिंग, तो ये सर्च रिजल्ट को फिल्टर करके सारे गेमिंग टीवी ही आपको दिखाएगा। इतना ही नहीं, ये आपके कस्टमाइज ट्रिप प्लान भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी फॉरेन सिटी में घूमने जा रहे हो और आपका ट्रिप 5 दिन का है और आप उन 5 दिनों को प्लान करना चाहते हो, तो ये चैट फीचर आपको हर दिन के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल दे देगा, जैसे कि आपको किन प्लेसेस पे घूमना चाहिए, वहाँ के फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं,
फेमस म्यूजियम कौन से हैं, शॉपिंग मॉल कौन से हैं, वो भी टाइम और डिटेल के साथ। आप इससे और भी कस्टमाइज क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपके सर्च रिजल्ट के एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर पहुंचा देता है। इतना ही नहीं, ये आपके लिए कुछ तक क्रिएट कर सकता है किसी भी टॉपिक पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज के नए वर्जन के बारे में। ये एआई टेक्नोलॉजी न सिर्फ बिंग को ही बल्कि माइक्रोसॉफ्ट एज को भी बहुत एडवांस बना देती है। जैसे अगर आपके पास एक 15 पेज का पीडीएफ है और आप चाहते हैं कि इस पीडीएफ फाइल की पॉइंट और शॉर्ट समरी आपको पता हो, तो अगर आप इस 15 पेज के पीडीएफ को मैनुअली पढ़ते हैं और इसके की पॉइंट्स और शॉर्ट समरी को निकालते हैं तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज आपके लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, आइए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज के राइट अप कॉर्नर पर साइड बार में अब आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ आपको डायरेक्ट टाइप करना होगा की टेक अवे फ्रॉम द पेज, और ये आपको की पॉइंट की समरी दे देगा। यही नहीं, आप चाहे तो किसी भी कोड को किसी अदर लैंग्वेज में डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टैक ओवरफ्लो पर लिखा हुआ ये पाइथन कोड जो कि जेसन फाइल को पार्स करता है, आप चाहें तो डायरेक्ट चैट ऑप्शन से इसे रस्ट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये रिजल्ट्स वाकई में बहुत अमेजिंग हैं। चैट जीपीटी जो कि एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा स्टेप है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग उससे भी एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है। माइक्रोसॉफ्ट का अपने ब्राउज़र में एआई को ऐड करना एक बहुत बड़ा स्टेप है एआई वर्ल्ड में। और हाल ही में गूगल ने अपना नया एआई मॉडल बार्ड को लॉन्च किया है। अब देखना होगा कि आगे गूगल इसे कैसे टक्कर दे पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गैजेट मेटावर्स फॉर मोर सच वीडियोज़। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।